अब तक आपने देखा कंस के रचे दानव बकासुर ने रूप बदलकर किया नंद के घर प्रवेश। वहीं कान्हा के घर आए मामी और देवू भैया। उधर बक्कू ने जाना कान्हा का एक रहस्य कि आज तक मुझे मामा जी उनके दूध क्यों नहीं मार पाए, क्योंकि मैंने अपने प्राण देवू भैया में डाल दिए हैं। किया देवू भैया पर प्रहार। आज देखिए बकासुर और कान्हा के मध्य छिड़ा महासंग्राम। विशंबरा। क्या होगा अब, आइए देखें आगे। तुमने देखा वहाँ बक्कू के रूप में कोई बुरी शक्ति आ गई थी, पर मैंने उसे मार भगाया। ये सब तो शिव जी के धागे का कमाल है। किंतु देवू भैया, धागा तो आपके पास है ही नहीं। अरे ये मेरा धागा कहाँ चला गया? ये रहा धागा। आपके नदी में जाने से पहले मैंने निकाल लिया था। इस धागे में शक्ति नहीं है देवू भैया। शक्ति तो आपके भीतर है, बस आज आपने उसका उपयोग बिना किसी भय के किया, क्योंकि आपको विश्वास था कि कोई शक्ति आपको हरा नहीं सकती। यही मन का विश्वास है देवू भैया, इसे ही आत्मविश्वास कहते हैं। और मित्रों, आप लोगों को भी अगर अपने ऊपर विश्वास है तो आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। अपने ऊपर विश्वास रखिए, किसी और पर नहीं, किसी धागे पर नहीं, किसी पत्थर पर नहीं। अपने मन की शक्ति से ही मनुष्य भय से जीतता है। हमें समझ आ गया कृष्णा। कृष्णा, तुमने हमारी आंखें खोल दी। हाँ कान्हा, मैं व्यर्थ ही भयभीत रहा अब तक। मैं बात जाके मैया को अवश्य बताऊंगा। चलो मित्र। हाँ चलो। देवू भैया का भय तो निकल गया, किंतु इस बक्कू का क्या करे? बक्कू की मुक्ति का भी समय आ गया है दाऊ। इस प्रकार मैं उस साधारण से बालक से पराजित नहीं हो सकता। कहाँ जा रहे हो मामा श्री के दूत? अच्छा हुआ तू आ गया कृष्णा। अब समय आ गया है, ये क्रीड़ा समाप्त कर देनी चाहिए मुझे। जैसी तुम्हारी इच्छा मामा श्री के दूत। मैं यहाँ हूँ बकासुर। मेरे साथ छल करता है कुटिल मायावी बालक। तू देख अब क्या करता हूँ मैं। अब तेरा खेल समाप्त कृष्णा। प्रतीक्षा करो,
अभी तुम मुझे स्वयं ही बाहर निकाल लोगे। क्या हो रहा है? ये जलन कैसी है? ये क्या हो रहा है? क्या हुआ बकासुर? मुझे अधिक देर तक मुंह में नहीं रख पाए। मामाश्री, आपका ये दूध किसी काम का नहीं था। सदैव की तरह इस बार भी इस दूत ने आपको निराश कर दिया। मुझे मारने के लिए कोई और मार्ग निकालिए आप। मैं एक ऐसी स्त्री को जानता हूँ जो कृष्णा का वध कर सकती है। वो एक विष कन्या है और उसका नाम है विशंभरा। असंभव है ये। इतना नन्हा सा बालक हर बार मुझे परास्त कर देता। ऐसा क्यों? अरे मेरा महान योद्धा बकासुर कभी वध कर दिया उसने। महाराज, महाराज शांत हो जाइए महाराज। मेरा क्रोध ज्वालामुखी की भांति मेरे हृदय में धधक रहा है और ये ज्वालामुखी तब तक शांत नहीं होगी जब तक मैं अपने नेत्रों से अपने बैरी का शव नहीं देख लेता। तब तक शांत नहीं होगी। मुझे सहानुभूति नहीं, उपाय चाहिए। एक उपाय है महाराज। मैं एक ऐसी स्त्री को जानता हूँ जो कृष्णा का वध कर सकती है। अरे कैसी बातें कर रहे हो जादूगर? जब वो इतने बड़े बड़े राक्षस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो इस स्त्री उसका क्या बिगाड़ पाएगी महाराज? ना धनुपति ना, वो एक साधारण स्त्री नहीं, वो एक विष कन्या है और उसका नाम है विशंभरा। विशंभरा, विशंभरा, विशंभरा। कान्हा कहाँ है बलराम? मैया, मुझे नहीं पता कान्हा कहाँ है। मैंने भी उसे बड़ी देर से नहीं देखा और ना ही वो मुझे बताकर गया। यशोदा, तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कान्हा यहीं कहीं पर खेल रहा होगा या हो सकता है तुम्हें सताने के लिए कहीं छिपा बैठा हो। हाँ, अब सही कह रहे। मैं एक बार फिर देख लेती हूँ। महाराज, इस विशंभरा नाम की स्त्री का विष इतना तीक्ष्ण और घातक है
कि इस दुनिया का कोई भी सर्प उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यदि तुम्हारी बात सत्य है तो उस स्त्री को मेरे समक्ष उपस्थित करो, वो भी शीघ्र अतिशीघ्र। दाऊ, दाऊ। तुम्हें पता है कान्हा कहाँ है? हाँ हाँ, मैंने कान्हा को थोड़ी देर पहले वन में जाते हुए देखा था। तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई तो? कहाँ है वो? इतना समय क्यों लग रहा है उसे? महाराज, इस समय वो कहाँ है वो तो मुझे भी ज्ञात नहीं। तो अपनी छोटी बुद्धि का उपयोग करो और उसे आज अभी और इसी क्षण मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। विशंभरा! विशंभरा! विशंभरा, कहाँ हो तुम? बद्रो नरेश महाराज कंस स्वयं तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं हूँ विशंभरा, महाराज कंस को नमस्कार करती हूँ। विशंभरा! विशंभरा! कहाँ है वो? इतना समय क्यों लग रहा है? उत्तर दो। महाराज, उसे खोजना आसान नहीं, परंतु महाराज मुझे मात्र एक दुर्लभ विष की आवश्यकता है। दोस्त, इसे जो चाहिए ला कर दो, वो भी शीघ्र अतिशीघ्र। कान्हा क्यों नहीं समझता? अवश्य किसी विपत्ति में फंस गया होगा। अगर उसे कुछ हो गया तो? यशोदा, संभालो अपने आप। कान्हा को कुछ नहीं होगा। स्वयं हरि की कृपा कान्हा पर है, उसे कुछ नहीं होगा यशोदा। किंतु आर्य, उसे भी तो समझना होगा ना। अगर किसी राक्षस ने फिर से उस पर आक्रमण कर दिया तो? अरे यशोदा, देख तेरा लल्ला आ गया।
कान्हा, कहाँ चला गया था तू? तुझे पता है मैं कितनी भयभीत हो गई थी। आपको मेरे आने से प्रसन्नता है या दुख? जब यहाँ नहीं था तब भी रो रही थी, जब मैं आ गया तब भी रो रही हो। तुम ही कहो मैया, मैं क्या करूं? चुप कर। तुझे पता है ना मैं तेरे सुरक्षा हेतु कितनी व्याकुल हो जाती हूँ। जा, उससे बात ही नहीं करनी मुझे। विशंबरा, कहाँ हो तुम? बद्रुआ नरेश महाराज कंस स्वयं तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं हूँ विशंबरा, महाराज कंस को नमस्कार करती आजा मेरे लाल, तुझे बहुत भूख लगी होगी ना? चल, तो माखन खा ले। यशोदा, तुम भी कितनी विचित्र माँ हो। एक पल में लल्ला से इतना क्रोधित हो जाती हो और दूसरे ही पल लल्ला से इतना अधिक स्नेह करने लगती हो। मैं क्या करूं? मेरा लल्ला है ही ऐसा। नंद जी प्रणाम। गोकुल में एक बालक आया है जो कहता है कि वो इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान बालक है, और उसने गोकुल के समस्त शास्त्रियों और पंडितों को चुनौती दी है। सब वही गए हैं और आपको भी चलना चाहिए। हृदय क्षमा, तमोस्तेय, शौच इंद्रिय निग्रह। अब इस श्लोक को पूरा करो। धी विद्या सत्यम अक्रोधो, दशम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण: धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी ना करना, स्वच्छता, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि,
विद्या, सत्य, क्रोध ना करना। ठीक है, मैं हारा, आप जीते। जाओ, उन ब्राह्मणों के साथ जाकर खड़े हो जाओ। जो भी मेरी चुनौती पूर्ण नहीं कर पाए, वो सब यहाँ खड़े होंगे। क्या यहाँ ऐसा कोई ज्ञानी नहीं जो शास्त्र ज्ञान में मुझे हरा सके? सत्य है बालक, तुम अवश्य ही बुद्धिमान हो। मां सरस्वती की विशेष कृपा है तुम पर। कान्हा, तुम्हें इससे मित्रता करनी चाहिए। तुम्हें इससे अवश्य ही बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तुम वास्तव में बहुत ज्ञानी हो। मुझे तुम्हें मित्र बनाते हुए प्रसन्नता होगी। क्या तुम मेरे अन्य मित्रों से मित्रता करोगे? हम सब साथ में खेलेंगे। नहीं, मुझे खेलना अच्छा नहीं लगता। मैं इतना ज्ञानी हूँ कि तुम सब मुझसे बात करने के योग्य भी नहीं। खेलना तुम जैसे आम लोगों का काम है। मेरे जैसे ज्ञानी लड़के खेलने में अपना समय व्यर्थ नहीं करते। तुम वास्तव में बहुत ज्ञानी हो। निसंदेह तुम्हारे पूरे गांव में ऐसा कोई नहीं जो शास्त्रों में मुझे परास्त कर सके। यदि कोई ऐसा बुद्धिजीवी है तो लाओ उसे मेरे समक्ष।